पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। घाटी में कई जगह पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आतंकियों के खात्मे को लेकर सुरक्षा बलों का ये बेहद बड़ा ऑपरेशन। एलओसी पर कड़ी निगरानी है। कई इलाकों में आतंकियों की तलाश की जा रही है। घुसपैठ की फिराक में है आतंकी। एलओसी पर अलर्ट भी है इसको लेकर। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने को लेकर ये तमाम कवायदें लगातार की जा रही हैं। इसी बीच हमने तमाम घुसपैठ की कोशिशें भी देखी। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है वैसे वैसे घुसपैठ की कोशिशें भी बढ़ती जाती हैं। इसी कड़ी में कई ऐसे आतंकी अड्डे जिनको ध्वस्त किया गया। हथियारों का जखीरा भी कई जगहों से मिला। एक बार फिर से घुसपैठ की फिराक में है ये तमाम आतंकी और इसी को लेकर एलओसी पर अलर्ट है। बेहद बड़े पैमाने पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई जगहों पर ये सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों का कड़ी निगरानी एलओसी पर रखी जा रही है। किसी भी तरीके की कोई घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने की पूरी कवायदें यहाँ की जा रही हैं। आइए और जानकारी लें। आशिक मीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, क्या इनपुट मिल पा रहा है? किस तरीके से घुसपैठ की कोशिशें देखी जा रही हैं? कौन सा संगठन एक्टिव नजर आ रहा है और क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए हर्षल, लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं बीते कई दिनों से जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और अगर हम किश्तवाड़ की बात करें तो किश्तवाड़ के छात्रों में भी इसी तरह का एक इनपुट जो है सुरक्षा बलों को मिला था कि किश्तवाड़ के छात्रों के घने जंगलों में जो है आतंकी दिखे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया और छुपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके बाद सेना का एक जवान जो है घायल भी हुआ, जिसे आर्मी बेस अस्पताल ले जाया गया और लगातार वहां पर रुक रुक के फायरिंग की आवाजें जो है वो सुनाई दे रही है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस तरह के एंटी टेरर ऑपरेशन इस समय घाटी भर में चलाए जा रहे हैं, जहां पर ये आतंकी जो है नेचुरल केव्स जो घने जंगलों में बनी हुई होती है तो उनमें छुपते हैं और वहीं पर इस तरह का ऑपरेशन कंडक्ट करने में सुरक्षा बलों को कई सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि अब ये आतंकी रिहायशी बस्तियों में नहीं बल्कि इन्हीं घने जंगलों में जो है अपनी बेस बनाए हुए है। साथ ही साथ अगर हम बात करें लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में भी चौकसी जो है काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि इनपुट ये भी आ रहा है कि 120 के करीब आतंकी टेरर लॉन्चिंग पैड्स पर मौजूद है, जो कि इसी फिराक में है कि कब उनको मौका मिले वो घुसपैठ करे। सुबह शाम काफी ज्यादा धुंध छाई रहती है और इसी धुंध का फायदा उठाने की कोशिश जो है ये आतंकी बार बार कर रहे हैं और इस हवाले से जो है लाइन ऑफ कंट्रोल एरियाज में चौकसी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। एरियल सर्वेलेंस जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है और जगह जगह पर सिक्योरिटी जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ इंडियन आर्मी जो है इस पूरे एलओसी एरिया को गार्ड करती है और यही इंश्योर करते हैं कि जीरो इन्फिल्ट्रेशन हो जाए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कुछ दिन पहले जो है युद्ध विराम का उल्लंघन भी हुआ था कुपवारा साइड से, जहां पर भारतीय सेना ने जो है मुंहतोड़ जवाब भी दिया था। लेकिन मकसद यही होता है जब भी सीज फायर वायलेशन होता है, पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकी जो है घाटी में धकेल दिए जाए और यही वजह है कि युद्ध विराम का उल्लंघन जो है कुछ दिन पहले हुआ था और जब तमाम तर रास्ते बंद हो इन्फिल्ट्रेशन के तो इस तरह की हरकतें जो है पाकिस्तान इससे पहले भी करता आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आशिक, हम देखते हैं कि जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती हैं, मौसम बदलता है, वैसे वैसे घुसपैठ की कोशिशें भी बढ़ जाती हैं। तो इस मौसम से डील करने के लिए क्या कुछ स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही हैं? क्या कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट्स की सहायता ली जा रही है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो घना जंगल है और साथ साथ बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं पहाड़ों पर बर्फ भी हुई और बारिशें भी लगातार हो रही है, तो इन सब के बीच में काफी चैलेंजिंग रहता है सुरक्षा बलों को कि ऑपरेशंस किस तरह से कंडक्ट किया जाए। और वजह यही है कि आज हम देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर सर्विसेज और ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है इन ऑपरेशंस में किया जाता है और स्पेशल पैरा फोर्सेस जो है वो डिप्लॉय रहते हैं इन घने जंगलों में, जिनके पास आधुनिक हथियार भी होते हैं। फिलहाल लगातार ये सर्चेस जो है घाटी के अलग अलग इलाकों में चल रहे हैं और अगर हम उत्तरी कश्मीर या दक्षिणी कश्मीर के इलाकों की बात करें जहां पर इस तरह के सर्चेस कंडक्ट किए जा रहे हैं, साथ ही साथ अगर हम जम्मू रीजन के किश्तवाड़, डोडा, उधमपुर की बात करें तो यहाँ पर भी इस तरह के सर्च ऑपरेशंस जो है इस समय कंडक्ट किए जा रहे हैं। मकसद यही है कि घाटी में जो इनपुट है 80 से ज्यादा आतंकी अभी भी घाटी में सक्रिय है, जिन्होंने अपनी बेस जो है इन्हीं घने जंगलों में बना के रखी है, तो इनको किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जाए। और सबसे बड़ी यहाँ पर जो चैलेंजिंग बात है
जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं वो इन आतंकियों तक जो मदद पहुंचाते हैं उसको कर्ब करने के हवाले से अलग से एजेंसी जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी एनआईए और एसआईए जो है लगातार कार्रवाई करते आ रहे हैं और अभी तक कई सारे ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर्स भी जो है गिरफ्तार हुए हैं जिनसे कई सारा लीड्स जो है वो भी प्राप्त हुई है कि किस तरह से आतंकी घने जंगलों में छुपते हैं और इन तक किस तरह से लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। हर्षा। बिल्कुल आशिक, ये तो रही बात इन तमाम आतंकियों की जो कि घुसपैठ की कोशिशें करते हैं, लेकिन उनका क्या जो इनको मदद प्रोवाइड करते हैं जैसे कि ओवरग्राउंड वर्कर्स और लोकल सिंपैथाइजर्स? देखिए बिल्कुल जब पहलगाम की आतंकी घटना घटी थी तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो है सुरक्षा एजेंसीज के लिए काफी चैलेंज बना था कि उन आरोपियों को किस तरह से पकड़ा जाए और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ओवरग्राउंड वर्कर्स की ही रहती है जो इन आतंकियों तक लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाते हैं इन घने जंगलों में या वेपन्स जो है यहाँ से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो एक चैलेंज रहता है और उस चैलेंज का सामना करते हुए सुरक्षा एजेंसीज ने कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार भी किया और जो पहलगाम के मुख्य आरोपी थे उनका पता भी जो है ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए ही चला कि कहां पर वो छुपे हुए थे जिनका एनकाउंटर भी कुछ टाइम पहले हुआ था और लगातार इस तरह की कार्रवाइयां जो है ओवरग्राउंड वर्कर्स पर हो रही है जिनके इनपुट के आधार पर जो है बड़े ऑपरेशंस अभी तक घाटी में कंडक्ट किए हैं जहां पर पाकिस्तान के बड़े ऐसे आतंकी भी मारे गए हैं और कई सारे आतंकी ठिकानों को भी अभी तक ध्वस्त किया गया। फिलहाल लगातार जिस तरह से ये ऑपरेशन चल रहे हैं एक तरफ से अगर हम एलओसी एरियाज की बात करें तो दूसरी तरफ प्लेन्स के घने जंगलों में भी इस तरह के एंटी टेरर ऑपरेशन इस समय चलाए जा रहे हैं। हर्षा। बिल्कुल, लगातार ये इन्फिल्ट्रेशन को लेकर ये ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आशिक, आप इन पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया।